नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन। आप देख रहे हैं आरंभी एक्सप्लोर और इस मुंडे का नाम है जी राजेश। आज हैं हम महात्मा गांधी स्मृति स्थल। तो इस महात्मा गांधी स्मृति स्थल का नाम पहले हुआ करता था बिरला हाउस। तो ये बिरला हाउस से महात्मा गांधी स्मृति स्थल कैसे बना और महात्मा गांधी को कहाँ पर गोली लगी थी, ये सब चीज़ें हम अंदर जाके देखेंगे। तो अभी एक टूर करते हैं, चलिए मेरे साथ। पहले ये जो बिरला हाउस है वो घनश्याम दास बिरला का हुआ करता था। वो घनश्याम दास बिरला जी यहाँ पे रहते थे। उनकी पूरी फैमिली इसी घर के अंदर रहा करती थी। क्योंकि महात्मा गांधी जी घनश्याम दास बिरला के खूब और बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो वो भी यहाँ पर आ जाया करते थे। तो गांधी जी के लास्ट 144 दिन जो है इस बाहर वाले कमरे में गुजरे थे, जो आपको बाहर वाला कमरा दिख रहा है। और ये पूरा परिसर जो है घनश्याम दास बिरला का यानी बिरला हाउस है। तो महात्मा गांधी के सरदार वल्लभ भाई पटेल भी खूब अच्छे और करीबी दोस्त हुआ करते थे। तो वो सब यहाँ पर एकत्रित हुआ करते थे। घनश्याम दास बिरला के एक बाहर का जो कमरा है, उस कमरे के अंदर, ये जो अभी आपको कमरा दिखाया जाएगा, इस कमरे के अंदर महात्मा गांधी ने अपने लास्ट 144 दिन गुजारे थे। 144 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु होने के बाद में उनका जब गोली मारी गई थी, जो नथुराम गोडसे ने उनको गोली मारी थी, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री जी ने घनश्याम दास बिरला को एक पत्र लिखा था। उस पत्र के अंदर कहा था कि ये जो आप बिरला हाउस है ये आप हमें दे दीजिए। तो उस टाइम में घनश्याम दास बिरला ने मना कर दिया था। ये जो आप बिस्तर आप देख रहे हैं, इस बिस्तर पे गांधी जी रहा करते थे। ये एक कमरा, इकलौता ऐसा कमरा है जहाँ पर महात्मा गांधी जी रहते थे। 144 दिन यहाँ पर रहे थे। तो उसके बाद घनश्याम दास बिरला ने मना कर दिया। तो 15 अगस्त 1971 को घनश्याम दास बिरला ने ये अपना बिरला हाउस जो है वो 54 लाख रुपए में भारत सरकार को दे दिया था, उसको राष्ट्रीय धरोहर बनाने के लिए। तो उसके बाद से इसका नाम दे दिया गया महात्मा गांधी स्मृति स्थल। तो ये जो आप कमरा जो दिखाई आपको दिया था मैंने, अभी जो कमरा दिखाया था आपको, इस कमरे के अंदर महात्मा गांधी जी बैठा करते थे। यहाँ पे ये देख रहे हैं उनके बैठने की जगह, तमाम चीज़ें वही है जो गांधी जी यूज़ लिया करते थे। और ये गांधी जी की छड़ी यहाँ पर देख रहे हैं, उनकी चम्मच है, यहाँ पे चश्मा है, और ये झाड़ फूस काटने के लिए ऊपर जो दरामती है उनका घड़ी है। ये आखिरी फ़ोटो है, आखिरी तस्वीर है जब महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। ये सेम वो जगह है जहाँ की वो तस्वीर है, और यहाँ पर वो लास्ट टाइम में बैठे हुए थे। तो एक्चुअली ये जो पैलेस है, यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, सिर्फ आप तस्वीरें ले सकते हैं। लेकिन हमने जैसे तैसे करके ये वीडियो बनाई है सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। तो यहाँ पर वो बैठा करते थे महात्मा गांधी जी। जब लास्ट मीटिंग हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की, तो वो यहीं बैठे थे। यही वो जगह है, एग्जैक्ट सेम वही जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी जी लास्ट टाइम बैठे हुए थे। और उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ से जब निकलने के बाद में महात्मा गांधी जी प्रार्थना के लिए गए थे, तो ये वो रास्ता है। इस रास्ते से उस पार्क की तरफ गए थे जहाँ पे नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी। तो जहाँ जहाँ उनके पैर हैं वहाँ पे उन्होंने एक निशान बना रखा है, चप्पल के निशान बना रखे हैं, ताकि लोगों को पता रहे, थोड़ा दिखने में आसानी हो। तो यहाँ से होते हुए गांधी जी उस पार्क की तरफ गए थे। वो पार्क में मैं आपको दिखाऊंगा। ये लास्ट कदम थे महात्मा गांधी जी के इस बिरला हाउस में जब उनको गोली मारी गई थी। तो इसी रास्ते से महात्मा गांधी जी गए थे। तो अपने 144 दिन पूरे करने के बाद में गांधी जी को यहाँ पर नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये जो रास्ता जा रहा है, बिल्कुल ये रास्ता वहाँ जाएगा जहाँ पे नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। तो ये उधर पार्क है, और इधर जो राइट साइड है, यहाँ पे महात्मा गांधी जी की पूरी जीवनी के बारे में उल्लेख किया गया है। पूरी जीवनी यहाँ पर लिखी गई है। तो काफ़ी अच्छी जगह है। एक बार आके मैं तो कहता हूँ कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। खूब अच्छी जगह है। देश का जो पुराना इतिहास है उसके बारे में पता चलता है। लेकिन बिरला हाउस में सिर्फ एक ही चीज़ ये है जो देखने लायक है, वो है जहाँ पे महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी। तो ये लास्ट कदम थे महात्मा गांधी जी के। यहाँ पे ये पार्क है, यहाँ पे जो छतरी बना रखी है, बिल्कुल इसी छतरी के, यहाँ पे पहले छतरी नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे महात्मा गांधी जी आके खड़े हुए थे। और उधर सामने से लेफ्ट हैंड साइड में से वहाँ से नथुराम गोडसे आया और उसने आके यहाँ पे गोली मार दी। गोली मारने के बाद में महात्मा गांधी के मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकले थे, हे राम, हे राम।
तो ये लास्ट शब्द है महात्मा गांधी जी के। तो उसके बाद में फिर ये वो जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी जी की पूरी जीवनी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल बारीकी से। जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जन्म से लेके उनकी हत्या तक पूरा पूरा उल्लेख यहाँ पे लिखा गया है। पूरा एक ऑडिटोरियम सा इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, सॉरी कॉरिडोर के अंदर, पूरे के अंदर महात्मा गांधी जी की जीवनी लिखी हुई है। उनके बचपन से लेके जब तक इनके 144 दिन बिरला हाउस में गुजरे थे वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद में जब नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी वो चीज़ें। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पीछे गया है, ये गांधी जी का पूरा परिवार का इतिहास है कि उनकी रूट्स कैसे चली थी महात्मा गांधी, कौन कौन कितने बेटे हैं, क्या उनका हिसाब किताब है। तो ये उनकी महात्मा गांधी जी की पत्नी है। तो हर चीज़ यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से लिखी हुई है। जब भी आपको थोड़ा सा भी वक्त हो, अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं ये चीज़ देखने के, पढ़ने के, अगर शौकीन हैं तो एक बार यहाँ पर आएँ और आकर ज़रूर देखें, क्योंकि ये देखने वाली चीज़ है। तो ये है वो, मतलब पूरा मोहनदास जी का, जो गांधी जी थे, उनका पूरा का पूरा जीवनी का विवरण यहाँ पे कर रखा है। एक एक चीज़ को बड़ी सलीके से, बड़ी बारीकी से समझाया गया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं शानदार तरीके से यहाँ पे उल्लेख कर रखा है। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज भी देखने को आते हैं। और देखो, मुझे ना एक चीज़ बड़ी अजीब लगी यहाँ पे यार, कि भारत से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए, अंग्रेज़ों से जो भारत उनके कब्ज़े में था, तो उससे छुड़ाने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए गांधी जी ने गोली खाई थी। तो वही अंग्रेज़ अब वापस आके इन चीज़ों को देखते हैं। तो अंग्रेज़ कहाँ निकले? अगर टेक्निकली देखा जाए तो अंग्रेज़ आ रहे हैं भारत में, लेकिन हुकूमत अंग्रेज़ों की नहीं है। तो आपको मैं बिल्कुल नज़दीक लेके चलता हूँ इस जहाँ पे महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी। ये यहाँ पे पार्क, पहले पार्क तो हुआ करता था, लेकिन ये छतरी नहीं थी, अभी थोड़ा इसको थोड़ा रिनोवेट किया हुआ है। तो ये बीच के अंदर, जो छतरी के बीच के अंदर ये जो बना रखा है, हे राम, जहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे महात्मा गांधी जी खड़े हुए थे। और जिस साइड से अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस साइड से आके नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को शाम को लगभग 5:17 पर गोली मारी थी। और 5:17 पर महात्मा गांधी जी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी इस बिरला हाउस में, और उसके बाद देश को अलविदा कह के चले गए थे। और ये जो आप कमरा देख रहे हैं, इस कमरे के अंदर एक अजीब सी चीज़ है, अजीब नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी चलते हैं। ये बहुत अच्छी देखने वाली चीज़ है। इसके अंदर बड़ी बारीकी से पेंटिंग बना रखी हैं, और वो पेंटिंग्स इतनी शानदार हैं कि आपके नज़रों के सामने बिल्कुल पूरा का पूरा उस टाइम का जो इतिहास था वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से यहाँ पे लिखी हुई है। पूरी जीवनी गांधी जी की पेंटिंग्स के थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये जो पेंटिंग्स यहाँ पे बना रखी है ये खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत है, बल्कि हर चीज़ का विवरण यहाँ पे है। हर चीज़ आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से गांधी जी का जीवन रहा था। तो ये जो बिरला हाउस, इसका नाम अभी महात्मा गांधी स्मृति स्थल कर दिया गया है। तो ये चीज़ें बाद में, गांधी जी की मृत्यु के बाद, जब गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद में ये चीज़ों की शुरुआत की गई थी, ये चीज़ें बनाई गई थी। तो अभी हम सीधा चलते हैं बिरला हाउस के अंदर, जहाँ पे एक म्यूज़ियम बना रखा है, जिसको डिजिटल म्यूज़ियम आप कह सकते हैं, जहाँ पे हर चीज़ डिजिटल है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको वहाँ पे वो चीज़ें भी दिखाने की, जो चीज़ें डिजिटल तरीके से यहाँ पे इन्होंने शुरू कर रखी है। तो अभी ये बाहर का कॉरिडोर है, बिरला हाउस का फर्स्ट फ्लोर है। तो इसके अंदर एक म्यूज़ियम है, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देखिए, ये जो नक्शा सा बना रखा है भारत का, ये एक्चुअल में इसके अंदर तारे हैं, और तारों को टच करने से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, ये गाना बजता है। तो इसके बाद में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये आप देखिए, ये बच्चों के लिए स्पेशली बनाया हुआ है। बच्चे आसान तरीके से ये चीज़ों को समझ सके। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए है। ये आप सामने देख रहे हैं, इसके अंदर मूवी चल रही है गांधी जी को लेकर, कार्टून्स टाइप की। सिर्फ ये रूम बच्चों के लिए है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर आपको कुछ दिखे तो। ये देखिए, ये गांधी जी का चरखा इसमें चल रहा है। तो और ये जो हाथ जो है ना, ये हाथ टच करते ही ये टीवी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है।
यहाँ पर गांधी जी के बारे में बताया गया है, तो सब कुछ डिजिटल कर रखा है। और ये देखिए, ये ट्रेन है एक प्रकार से। ये ट्रेन जो है, इसके ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, ये हैंडल है इसका। इस हैंडल को घुमाना पड़ता है, तो हम इस ट्रेन के अंदर हैं। तो जैसे ही इस हैंडल को घुमाएंगे, एक यहाँ पे एक गियर है साइड में, उस गियर को जैसे ही लगाएंगे तो अंदर से आवाज़ आएगी और ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। तो ये ट्रेन हरिद्वार जाके रुकेगी। अभी इसमें बाकायदा लिखा हुआ आ रहा है ये ट्रेन हरिद्वार जा रही है। एक्चुअली कैमरे में बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा। ये ट्रेन चल रही है, अभी हम ट्रेन के अंदर हैं। तो जैसे ये ट्रेन रुकती है, मैं आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाता हूँ कि बाहर का नज़ारा कैसा है। अभी ये ट्रेन रुक चुकी है, तो सवारियाँ निकलनी शुरू हो गई है यहाँ से। तो अभी एक बार थोड़े से खुरापाती हैं, जिसको हिला के देख लेते हैं। ये तो ये हिल गया थोड़ा सा, अभी ये चल गया और घुमाने से चल पड़ता है। यहाँ पे रूट वगैरह लिखा हुआ आता है। तो ये है वो ट्रेन। देखिए, एक रूम के अंदर ये ट्रेन बना रखी है। शानदार, देखने में बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। बिल्कुल डिजिटल म्यूज़ियम यहाँ पे बना रखा है। और ये देखिए, ये महात्मा गांधी जी ने जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था तब की वो तस्वीर थी। और ये जो चरखा है, ये डिजिटल चरखा है। इसके अंदर हाथ फेरने से ध्वनि निकलती है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये अलग अलग प्रकार के चरखे हैं आप जो देख रहे हैं। और ये चरखे भी डिजिटल है, हर चीज़। देखिए, अब यहाँ पे ये चरखे को घुमाया तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखना आप। ये देखिए, इस तरीके से लाखों गरीब औरतों की स्थिति अपने आप सुधरती है। हरिजन, ये समझ नहीं आता भाई कौन सी तरीका है। अब कोई इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहे तो अब ये इंग्लिश में आएगा इसके अंदर। तो देखो यार, ओरिजिनल होता है, डिजिटल होता है। ओरिजिनल में वो बात होती है, वो डिजिटल में बात नहीं होती है। तो ये चरखे हैं, 3 प्रकार के चरखे हैं। ये चरखा है, इस चरखे को घुमाने से कुछ अलग होता है। इस चरखे को घुमाने से एक अलग, जो सामने एक टीवी स्क्रीन लगी है, उस टीवी स्क्रीन के अंदर कुछ चलता है। मतलब यही उनके गांधी जी के नियम, सिद्धांत, इन सब चीज़ों की यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से इन चीज़ों को समझाया गया है। अगर आपके पास वक्त है तो इन चीज़ों को रुक के आप देख सकते हैं। तो जैसे ये मैडम ये चरखा घुमा रही है, तो इन्होंने कहा था कि चरखा घुमाने से सामने ये जो टीवी है, इस टीवी के अंदर कुछ इनके गांधी जी के सिद्धांत वगैरह यहाँ पे चलेंगे। ई चरखा लिखा हुआ है, लेकिन ये शायद चीज़ें टेक्निक्स, अभी टेक्निकल इशू इनमें आ रहा है, ये नहीं चल पा रही है। तो जैसे इस चरखे को चलाएंगे तो गांव का पूरा विवरण आ जाएगा। ये चरखा गांव के लिए, गांव की औरतें इसको काम करती थी, इस प्रकार से इसमें इन चीज़ों का विवरण दिया गया है। ये देखिए आप, ये छोटे छोटे चरखे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस एक चरखे को घुमाने से, एक व्हील को घुमाने से ये पूरे के पूरे व्हील एक साथ घूम पड़ते हैं। और ये बिरला हाउस के अंदर ही कच्ची मिट्टी लेपी हुई है, कच्ची मिट्टी का लेप कर रखा है यहाँ पे। इस कच्ची मिट्टी से ओरिजिनल वो फील आता है कि हाँ, गांव वाला फील आता है। गांधी जी का जो आश्रम था, उस तरीके का कुछ यहाँ पे इसको बना रखा है इन्होंने। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि इस कच्ची मिट्टी का ये जो इन्होंने बना रखा है, यहाँ पे एसी भी लगा रखी है। ये टीवी हो गया, इसको मैडम ने एक को घुमाया तो यहाँ पे गांधी जी का एक नियम लिखा हुआ आएगा। तो ये 10 है गांधी जी के 10 जो सिद्धांत है। ये देखिए, ये एसी है, तो एसी भी यहाँ पे लगा रखी है। काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं, देश विदेशों से लोग ये म्यूज़ियम देखने के लिए आते हैं। लेकिन डिजिटल म्यूज़ियम देखने में वो मज़ा नहीं है। अब एक ये देखिए, ये यहाँ पे धुआं निकल रहा है हांडी में से। इसमें जैसे फूंक मारी जाएगी तो ये देखना, इसमें कुछ नाम बनेगा, बी ट्रुथ कुछ करके ऐसा। अभी ये बी बना है, ट्रुथ बी। अभी फिर एक बार और फूंक मारेगा, फिर और कुछ नाम इसके अंदर छप जाएगा। तो ये सब डिजिटल चीज़ें हैं। अगर आपकी इच्छा हो देखने का तो आप आगे कभी देख सकते हैं। इसमें सत्य लिखा हुआ, मैडम जो बता रही हैं, आप देख सकते हैं सत्य इसमें लिखा हुआ है। दूर से दिख रहा है, लेकिन आपको जब नज़दीक जाओगे तो आपको सत्य नहीं दिखेगा। ये एक आश्रम है जो महाराष्ट्र के अंदर एक आश्रम था, उस आश्रम का ये इन्होंने मॉडल बना रखा है। और गांधी जी के 3 बांदर यहाँ फिर मिल गए मुझे। तो हर म्यूजियम, इनके कॉरिडोर के अंदर एलईडी टीवी लगा रखी है, जहाँ पे गांधी जी के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो ये देखिए, महात्मा गांधी जी का ओरिजिनल स्टैचू मोम से ये बना हुआ है। ये देख ली, एग्जैक्ट वही गांधी जी, बिल्कुल सेम टू सेम। आगे चरखा रखा हुआ है। ये देखिए, पुराना इतिहास है। अलग अलग ये डंडी है, डंडी को हिलाने से यहाँ पे कुछ होता है। डिजिटल बना रखा है, लेकिन ठीक है। अब इतनी मेहनत कर रखी है। तो बिरला हाउस में सिर्फ गांधी जी का अगर देखा जाए तो बाहर वाला सिर्फ एक कमरा था, बाकी में तो घनश्याम दास बिरला और उसकी पूरी फैमिली रहती थी। तो उस टाइम में घनश्याम, मैं आपको बाद में बीच में बात बताना भूल गया था। घनश्याम, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये महात्मा गांधी जी की हैंड राइटिंग है। महात्मा गांधी जी ने खुद
अपने हाथों से ये चीज़ लिखी थी। ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर से यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। तो उस टाइम में घनश्याम दास बिरला ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं ये जो है ये गांधी जी को नहीं दे सकता, क्योंकि इस घर के अंदर मेरी यादें जुड़ी है, मेरे पुराने जो ख़ानदानी लोग हैं पुरखों की निशानी है, तो मैं आपको नहीं दे सकता। क्योंकि घनश्याम दास बिरला का उस टाइम में आपको पता कितना बड़ा कारोबार हुआ करता था। उस टाइम में इनका काम था ब्याज पे पैसे देने का। उसके बाद में फिर इन्होंने जूट का बिजनेस शुरू किया। तो कुल मिला के ये था, आपको म्यूज़ियम दिखा दिया। और ये म्यूज़ियम वहीं पे फर्स्ट फ्लोर पे ही यहाँ पे एक बालकनी टाइप की बनी हुई है, तो यहाँ से पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था महात्मा गांधी का म्यूज़ियम, जिसको महात्मा गांधी स्मृति स्थल भी कहा जाता है। ये बैक साइड का एरिया, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो इस ऑडिटोरियम की, जो इस महात्मा गांधी स्मृति स्थल की जो मेंटेनेंस करते हैं, उनके यहाँ पे मकान वगैरह, उनके ऑफिस वगैरह यहाँ पे बनाए हुए हैं। और ये घनश्याम दास बिरला का जो घर था, इसके अंदर अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे पुट्टी रंग रोगन वगैरह चल रहा है। तो ये उनके अंदर के घर का व्यू है जो आप देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा घर था उस टाइम में। देखो आज की बात नहीं है, कितने सालों की बात हो गई, उस टाइम में भी इतना शानदार घर हुआ करता था। तो ये था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहूँगा कि यार खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जीना इसी का नाम है।